आदि गुरु शंकराचार्य की मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित 200 करोड़ की लागत से बनी 108 फीट की मूर्ति क्या भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकती है? क्या 108 फीट ऊंची मूर्ति का पिलर झुक रहा है? क्या 200 करोड़ की लागत से बनाई गई स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना हड़बड़ी में की गई? और क्या इसमें सेफ्टी नॉर्म्स जो है, स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स यानी सुरक्षा के मानकों को दरकिनार किया गया तो क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया और क्या इसके पीछे करप्शन है? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मामले में एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर की माने तो 12 जुलाई को लोकायुक्त में शिकायत की गई है और शिकायत करने वाला कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि इसी प्रोजेक्ट से, जी हां, इसी मूर्ति के प्रोजेक्ट से जुड़े फील्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने इस मामले में शिकायत की है। तो बड़ा सवाल यह खड़ा होगा है कि वैसे भी सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं कि जिस प्रोजेक्ट को भारतीय सांस्कृतिक दर्शन और हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ जोड़ा जा रहा है वो मूर्ति भारत में नहीं बनी, चाइना में बनकर आई है ये मूर्ति 108 फीट की। तो क्या हमारे इंजीनियर इसे ठीक से खड़ा भी नहीं कर पाए हैं? ऐसा हुआ तो क्यों और इसके पीछे क्या करप्शन है? ये तमाम बड़े सुलगते सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा, अंत तक बने रहिए। बहुत गंभीर मसला है। बात 200 करोड़ की मूर्ति की नहीं, बात 2300 करोड़ के एकात्म धाम की नहीं, बात तो इस बात की है कि ये सब कुछ भी आपके हमारे टैक्स के पैसों से ही हो रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके के साथ पिछली शिवराज सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ और सरकार ने बड़ी उपलब्धि के तौर पर ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत के ऊपर और साथ में वहां पर ओंकारेश्वर में एकात्म धाम बनाने की घोषणा की और इसी का प्रोजेक्ट का पार्ट था 2300 करोड़ के इसी प्रोजेक्ट का पार्ट था 200 करोड़ की लागत से स्थापित की गई आदि गुरु शंकराचार्य की ये 108 फीट ऊंची मूर्ति। जी हाँ, 108 फीट ऊंची मूर्ति ओंकारेश्वर में इसलिए स्थापित की गई क्योंकि केरल के कार्डली से सैकड़ों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य इस अध्ययन करने के लिए ओंकारेश्वर में अपने गुरु गोविंद पाद के यहाँ आए थे। इसी बात को लेकर सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया, आदि शंकराचार्य ट्रस्ट। स्टैच्यू का निर्माण पर्यटन विकास निगम के हाथ में दिया गया और फिर 108 फीट ऊंची मूर्ति ओंकार पर्वत पर, ओंकारेश्वर में जो ओम के आकार का पर्वत है उस पर स्थापित की गई। बहुत बड़ा आयोजन हुआ, तमाम खर्चा हुआ, लाव लश्कर देश भर के साधु संत जुटे, हर साल जुटते हैं, इस साल भी जुटे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसकी स्थापना में जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको दरकिनार किया गया? ये शिकायत की गई है। 12 मई को इसकी शिकायत की गई। प्रोजेक्ट से जुड़े तत्कालीन फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी ने इसकी शिकायत की है। उससे बात यह है कि इन्हें शिकायत के बाद में प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। दरअसल ये पता यूँ भी चला है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल जो सॉफ्टवेयर है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक मुख्य आंतरिक जो स्टील पिलर है, देखिए जिस पिलर के ऊपर ये मूर्ति टिकी हुई अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो पिलर है इसकी मजबूती उस लिहाज से नहीं है जिस हिसाब से मूर्ति की हाइट है, ऐसा आरोप लगाया गया है इस शिकायत में। इसमें बताया गया है कि जो मुख्य आंतरिक स्टील पिलर का जो स्ट्रेस रेशियो है वो 1.24 है, यानी जबकि जो सुरक्षा सीमा है वो 0.85 तक है, यानी ये 24% ज़्यादा दबाव झेल रहा है। इसी के चलते ये हल्का सा झुक रहा है। इसी के चलते इसकी सुरक्षा पर यह सवाल खड़ा हुआ है कि अगर जो बताया जा रहा है, जो कि दावा किया गया था कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवा अगर चलेगी तो भी ये जो ढांचा है, जो मूर्ति है, उसे सहन करने की स्थिति में है। लेकिन वर्तमान में जो मौजूदा जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं जांच के मुताबिक, उसके मुताबिक यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की जो रफ्तार की हवा है वो भी इसे डैमेज कर सकती है। इस तरह की शिकायत की गई है। लोकायुक्त में शिकायत की गई है, सीबीआई में शिकायत की गई, सीएस मुख्य उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की गई दरअसल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी के फील्ड डायरेक्टर विश्वजीत बनर्जी ने। उन शिकायत का जो उनका कहना है कि उसी वक्त में फिर उन्होंने वो लगातार 6 महीने से इस बारे में राज्य जो पर्यटन विकास निगम है, चूंकि वो अथॉरिटी थी इसे बनाने की, उसे शिकायत कर रहे थे। साथ ही में जो ठेकेदार कंपनी, दरअसल इस मूर्ति को पर्टिकुलर, ये मूर्ति का प्रोजेक्ट 200 करोड़ का, आपको बता दूं 2300 करोड़ का पूरा एकात्म धाम का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट इस मूर्ति का प्रोजेक्ट है। और इस मूर्ति को
मैं ये बहुत ही अब शर्म के साथ बता रहा हूँ आपको भी शर्म आएगी कि एक तरफ हम हमारे विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के प्रोजेक्ट को हम हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो हमारी गौरवशाली इतिहास के साथ जोड़ते हैं। अरे उसके बावजूद भी दिखावे के चक्कर में 108 फीट की मूर्ति चाइना से बनवानी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था L&T कंपनी को और उसके बाद में ये मूर्ति बन के आई, इसके पार्ट्स बन के आए थे चाइना से और यहाँ पर आकर वो असेंबल हुए और इस एक पिलर के ऊपर टिके हुए हैं। मूर्ति तो चाइना से बन के आ गई, एक पिलर हमको बनाना था, वो पिलर की सेफ्टी हम इंश्योर नहीं कर पाए हैं, उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उसी को लेकर फील्ड डायरेक्टर ने शिकायत की है। अब आप इसे सोच लीजिए, L&T को भी के अधिकारियों को भी फील्ड डायरेक्टर ने समय समय पर 6 महीने तक उसकी शिकायत करता रहे। अब जाकर उन्होंने लोकायुक्त को बाकायदा शिकायत की है। बताया ये जा रहा है कि लोकायुक्त ने इस मामले में, वैसे तो 7 जुलाई को सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई नहीं, लेकिन शिकायतकर्ता से पूरे दस्तावेज मांगे हैं। लेकिन एक आखिरकार इस पूरे मसले पर एक सवालिया निशान ज़रूर लग गया है। वैसे आपको बताऊं कि मैंने कोशिश की थी कि वहां पर जब ये दैनिक भास्कर ने, बड़े अखबार ने इस खबर को छापा तो उसके बाद वहां पर जाकर देखा जाए, लेकिन बताया गया कि वहां पे एहतियातन बंद कर दिया गया है। सवाल यहाँ पर यह खड़ा है कि इस पूरे मसले पर अभी जो सरकार है वो चुप है। इस पर ट्रस्ट जो है वो कह रहा है कि पर्यटन विकास निगम ने बनाया है। पर्यटन विकास निगम कह रहा है कि हमने पूरा ध्यान रखा गया, कोई शिकायत होगी तो जांच की जाएगी। ऐसी बातें की जा रही हैं जैसे कोई शिकायत, मान लो कोई गेहूं चोरी की शिकायत हो, इस टाइप की बात हो। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस मसले पर वाकई जाँच होगी, क्या वाकई इस मसले पर सच सामने आएगा। इसमें जिस तरह की जो जांच या फिर जो स्ट्रेस रेशियो है, ये एक दिन में दुर्घटना का सबब बनने वाला नहीं है, लेकिन जितना पैसा खर्च हुआ था, ऐसे में इसमें 100-150 साल से ज़्यादा इस मूर्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस स्तर की सुरक्षा से या उस स्तर की ड्यूरेबिलिटी से या उस स्तर, इतनी बड़ी 108 फीट की मूर्ति उस इतने तत्कालिक दीर्घकाल तक इसी स्थायी तौर पर खड़ी रहे, क्या उस तरह की कोई चीज से समझौता हुआ है? क्या इस मसले की पूरी तरीके के साथ जांच की जाएगी? वैसे आपको बता दूं कि जब से प्रोजेक्ट आया है तब से विवादों में है। स्थानीय विद्वान और साधु संतों ने यहां तक कहा कि जो ओंकार पर्वत है वो स्वयं ओम के आकार का है, वो स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप महादेव वहां विराजमान है, उनके ऊपर किसी और की मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। या वहां पर ओंकार पर्वत की तोड़फोड़ न करें, कहीं और स्थापित कर दें, कहीं और एकात्म लोक बसा लें। लेकिन शायद जित थी उस वक्त की राज सत्ता के, उस वक्त शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया था और इसके साथ में देश के बड़े बड़े नामी गिरामी साधु संत शंकराचार्य जुड़ चुके थे। उसी के चलते, ये जिद के चलते प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित किया गया। एक आरोप ये भी लगा कि भगवान ओंकार पर्वत की, यानी ओंकारेश्वर के पर्वत के जो ओम के आकार का पर्वत है, जहाँ नर्मदा 2 तरफ से जलधारी के रूप में बहती है और स्वयं ओम का पर्वत ही अपने आप में जो है ज्योतिर्लिंग है, उसकी परिक्रमा की जाती है सदियों से। उस परिक्रमा का पथ भी जो है वो इसी के चलते, इस प्रोजेक्ट के चलते खंडित हुआ। लेकिन ये तमाम बातें तो चलिए एक आध्यात्मिक जुड़ाव की है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सारी जिस तरह की गलतियां की गई हैं और 6 महीने से जो फील्ड डायरेक्टर इनके बारे में बता रहे थे, आखिरकार जो शिकायत कर बैठे उन्हें प्रोजेक्ट से हटाया तो क्यों हटाया गया, किसके आदेश पे हटाया गया? ये जो उनकी शिकायत है उसके मुताबिक ये भी उसमें लिखा गया है कि उन्होंने उस वक्त के MP STDC के चेयरमैन जो भी मुखिया थे, IAS ऑफिसर डॉक्टर इलायाराजा टी, और उसी वक्त संस्कृति विभाग के ACS यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला को भी इस बारे में अवगत कराया था। तो ये सभी चुप्पी साधे बैठे थे इतने गंभीर मसले पर। तो आखिर क्यों बैठे थे, किसके इशारे पर बैठे थे? ये क्या इसके पीछे कहीं करप्शन का कोई बड़ा मसला, मामला, घोटाले, घपले घोटाले का तो नहीं था? देखना है कि लोकायुक्त भी कितनी ईमानदारी के साथ इस मसले की जांच कर पाते हैं। एक आरोप तो और भी लगा, उन्होंने लगाया है कि जब ये सब कुछ वहां पर असेंबल किया जा रहा था तो इंजीनियर इंचार्ज बनकर कोई एक मेजर एडमंड कीन नाम का व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति वहां पर सारे फैसला ले रहा था, खुद को इंजीनियर इंचार्ज बताता था, जबकि उसके कोई आधिकारिक नियुक्ति नहीं थी। वो किस आधार पर सारे फैसले ले रहा था? ये बहुत सारे विषय, जांच का विषय है इस पूरे मसले पर। इसी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है स्वाभाविक तौर पर। दैनिक भास्कर में खबर छपी, खुलासा हुआ
उसके बाद एक ट्वीट आने लग गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लिखा कि देश भर में धर्म के नाम की लूट मची है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर खंडवा में जनता की गाढ़ी कमाई के लगभग 200 करोड़ से बनी आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्म धाम प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस के पिलर के झुकने की खबरें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। सबसे चिंताजनक बात तो है कि जिन अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्माण की खामियां की ओर ध्यान दिलाया, उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ भी अपने ट्वीट में इशारा किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल पर एक तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जो अधिकारी भ्रष्टाचार खामियों की शिकायत करता है, बीजेपी सरकार उन्हें ही हटा देती है। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य जी की प्रतिमा के मामले में भी यही हुआ। शिकायत करने वाले फील्ड डायरेक्टर को हटा दिया गया। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि पूरी साख बची है लोकायुक्त पर कि क्या इतने हाई प्रोफाइल मसले की क्या वाकई ईमानदारी से जांच हो पाएगी, या फिर ऐसी लिपापोती कर दी जाएगी कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां किसी बड़ी घटना दुर्घटना या फिर ऐसे किसी हादसे के बाद में हमें कोसेगी कि हमारी इस पीढ़ी ने आखिर क्या करा कि अगर इतने खर्चा करके एक मूर्ति बनाई तो 100-200 साल तक वो चली क्यों नहीं चल पाई। इस मसले के ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।